जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 की क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। इट इज गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से पाई e to the power x 1 minus sin x divided by 1 minus cos x dx। यहाँ पर e to the power x दिया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 से पाई e to the power x, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। माइनस से माइनस कैंसिल। पाई बाई 2 पाई e टू दी पावर x हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, कोस से साइन कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कोट एक्स अपॉन 2 dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx से क्या हो जाएगा? ये e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 2, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इंटू 1/2। यहां पर दिया हुआ है माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये क्या बन जाएगा आपका? यहां पर हम माइनस लेकर चल रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्लस बाई पाई बाई 2 पाई e टू दी पावर x 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस कोट एक्स अपॉन 2 dx। ये हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? ये e टू दी पावर x कोट एक्स अपॉन 2 माइनस से माइनस बाहर ले लिया हमने, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 से पाई। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, माइनस e टू दी पावर पाई कोट पाई बाई 2 माइनस e टू दी पावर पाई बाई 2 कोट पाई बाई 4 माइनस e टू दी पावर पाई इंटू 0 माइनस e टू दी पावर पाई बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू e टू दी पावर पाई बाई 2। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 26, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइडेड बाई कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। इस पूरी इक्वेशन को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे कोस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? ये 0 टू पाई बाई 4, एक कोस कैंसिल हुआ,
10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10⁴x dx। साइन एक कोस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस 10 हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर। 10x सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। यहां पर आप पुट कर देंगे 10 स्क्वायर एक्स को t पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन 2 10x सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt ओवर dx। इसी के अकॉर्डिंग हम लिमिट भी चेंज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू π/4 तो t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जीरो टू 1 और ये हो जाएगा आपका 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन 2 10x सेक स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस सी। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें सी नहीं लगाएंगे, लिमिट लग जाएगा, ये हो जाएगी 10 इनवर्स टी 0 to 1 मीन्स 1 अपॉन 2 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0 मीन्स 1 अपॉन 2 π/4 माइनस 0 is equal to π/8। That is your answer. Please make it up. Now solution number 27 same as जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है 26। 0 to π/4 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं डिवाइड, जिससे कि 10 स्क्वायर एक्स बन जाए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इट मीन्स 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स dx। अब हम 10x को पुट कर देंगे t, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt ओवर dx। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt ओवर dx मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो यहाँ पर हम dx की वैल्यू पुट कर देंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर लिमिट। लिमिट भी हम यहाँ पर चेंज करते हैं, तो if x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। if x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू 10 π/2 मीन्स इंफिनिटी। दोनों लिमिट यहाँ पर रख देंगे, कितना आ जाएगा 0 to इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहले इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, at प्लस b अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ct प्लस d अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर,
ये आ जाएगा ए टी प्लस बी 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी और 1 प्लस टी स्क्वायर। ए टी प्लस 4at की पावर 3 प्लस बी प्लस 4bt स्क्वायर प्लस सी टी की पावर 3 प्लस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। दोनों तरफ कंपैरिजन करें हम तो कितना आ जाएगा, t की पावर 3 कॉमन लिया 4a प्लस सी प्लस टी स्क्वायर कॉमन लेंगे 4b प्लस डी प्लस टी कॉमन लेंगे a प्लस सी और प्लस कांस्टेंट b प्लस डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। सबसे पहले हम जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, t की पावर 3 कॉमन लिया, फिर t की पावर 2, फिर t, फिर प्लस 1 यानी कि कांस्टेंट। दोनों तरफ कंपैरिजन करने पर 4a प्लस सी क्या था 1 अपॉन इज इक्वल टू 0, 4b प्लस डी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 1। क्या करें, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों को घटा दें। 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये कट गया तो a की वैल्यू 0, दैट मीन्स c की भी वैल्यू 0। a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, c की वैल्यू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 3b इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। b की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो d इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 और d इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 4 अपॉन 3 और 1 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या लेंगे अब हम, इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर dt और लिमिट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, -1 अपॉन 3 tan इनवर्स t 0 टू इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन a tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 1/2 0 टू
infinity means -1/3 tan inverse infinity minus tan inverse 0, ये 2 बार आ जाएगा, प्लस 2/3 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये हो जाएगा -1/3, इसका मतलब π/2 माइनस 0 प्लस 2/3 मीन्स π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू -π/6 प्लस π/3 इज इक्वल टू आंसर इज π/6. That is your answer. Please make a note. Now, solution number 28, most important solution. यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं नोट कि आपको क्या करना है. देखिए, 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है. ये है sin 2x, इसे चेंज करना. कैसे चेंज करेंगे? हम पहले थोड़ा सा थिंक कर लेंगे क्वेश्चन को कि ये किसका डिफरेंशिएशन है. ये है कोस आपका sin x माइनस कोस x का डिफरेंशिएशन. sin x माइनस कोस x का डिफरेंशिएशन है. तो हम यहां पर पुट कर लेंगे sin x माइनस कोस x को t पुट कर लेंगे, ताकि इसका जो डिफरेंशिएशन हम यहां पर करें ये आ जाए. करिए डिफरेंशिएशन. कोस x माइनस प्लस sin x इज इक्वल टू dt ओवर dx. 1 पॉइंट. दूसरी बात, ये जो इक्वेशन हमने अपनी तरफ से पुट की है, इसका होल स्क्वायर करेंगे. sin x माइनस कोस x का होल स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस 2 sin x कोस x इज इक्वल टू t स्क्वायर. ये किसके बराबर हो गया? 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर, मीन्स sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर. फर्स्ट तो ये, सेकंड ये, और थर्ड केस में हम लिमिट चेंज करेंगे फॉर लिमिट. तो क्या हो जाएगा लिमिट के लिए? यदि h की वैल्यू π/6 है तो t इज इक्वल टू क्या पुट किया था हमने? sin π/6 माइनस कोस π/6. sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस √3/2 मीन्स 1 माइनस √3/2. सिमिलरली x इज इक्वल टू π/3, तो t इज इक्वल टू sin π/3 माइनस कोस π/3. sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2 मीन्स √3 माइनस 1/2. इस क्वेश्चन में हमने 3 चीजें चेंज की है. इसको t पुट किया, फिर इसकी वैल्यू निकाली और फिर लिमिट. अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. क्या हो जाएगा? लिमिट ये हो जाएगी √3 माइनस 1/2 और 1 माइनस √3/2. यहां से हम dt, ये कितना हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाई √sin 2x. sin 2x की वैल्यू है 1 माइनस t स्क्वायर, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt इज इक्वल टू cos x प्लस sin x dx. इसलिए मैंने इस सब की जगह क्या रख दिया? dt रख दिया यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर 1/बाई इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स x के. तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t, और लिमिट हो जाएगी 1 माइनस √3/2 माइनस 1/2. इसमें लिमिट रख देंगे साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स
1 माइनस √3/2। ध्यान दीजिए यहाँ पर है √3 - 1, यहाँ पर है 1 माइनस √3, तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस कॉमन ले लिया, प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो √3 - 1 हो जाए, जिससे कि ये एंगल दोनों सेम हो जाए। 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, that is your answer. Please make it up. Now solution number 29, क्या करेंगे हम 29 में 1/√1 + x माइनस √x इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, इसे हम रेशनलाइज कर देंगे। जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसे हम रेशनलाइज करते हैं 1 + x + √x अपॉन 1 + x + √x dx। 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 + x + √x डिवाइडेड बाई √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 0 to 1 + x + √x अपॉन 1 + x माइनस x, इससे कैंसिल dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2। ये जो 3/2 है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2/3 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 रखा तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, ये 2/3, 2 की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, इससे कैंसिल 2/3 × 2 × 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 4√2/3, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 30। अभी हमने सॉल्यूशन नंबर 28 सॉल्व किया था, सेम है, बस लिमिट चेंज है और 9 और 16 यहाँ पर आ गया, बाकी सब सेम है। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट करेंगे sin x माइनस cos x को t पुट करेंगे, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू dt/dx मीन्स cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। सेम एज ये जो इक्वेशन 1 है इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर, 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर। नाउ फॉर लिमिट के लिए क्या लेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 0 प्लस cos 0 इज इक्वल टू 1। sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू sin π/4, ये माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगी -1 लिमिट sin π/4 माइनस cos π/4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से 0 dt अपॉन
9 plus 16 1 minus t square dt means -1 से 0 dt अपॉन 9 plus 16 minus 16 t square। यहां पर अब हम सॉल्व करेंगे। -1 से 0 dt अपॉन 25 -16 टी स्क्वायर, इसमें से 1/16 कॉमन ले लेंगे। -1 से 0 1 अपॉन 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन 16 -1 to 0 1 अपॉन 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी मीन्स 1 अपॉन 16 हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/4 log 1 प्लस टी। ए की वैल्यू है 5/4 अपॉन 5/4 माइनस टी। लिमिट -1 to 0। वन अपॉन 16 1/10 इंटू 4 log कितना हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0 माइनस लॉग -1 पुट करेंगे तो 5/4 माइनस टी अपॉन 5/4 प्लस टी की वैल्यू हमने 1 रख दी और ये हो गया 1। 4 4 जा 16 1 अपॉन 40 ये हो जाएगा 10 0 1 की वैल्यू माइनस लॉग ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 9/4 मीन्स 1/40 माइनस लॉग 1/9। 4 से 4 कैंसिल means 1/40 minus log 1 plus log 9। log m बटे n होता है log m माइनस log n। ये 0 हो जाएगा, ये 1/40 तो 1/40 log 9 दैट इज योर आंसर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/40 log। आंसर आपका यहीं पर भी लिख कर सकते हैं या इसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 2 log 40 log 3 इससे कैंसिल 20 दैट इज योर आंसर log 3। प्लीज मेक अ नोट। So I hope you like this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.